class. Thank you, ma'am, for switching on the recording. I just could not do it from here. Right. Tell me. हमने क्या किया था अपनी पिछली क्लास में? In the first page we did from that lesson, उसमें हमें क्या समझा था? What is the story about? थोड़ा बहुत हमने read किया था, and we went through that video, those slides also. So you know the story. कोई बताएगा मुझे कहानी क्या किसके बारे में है और क्या है? मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ सपनेली। मैम वो उसने एक नेकलेस लिया था। वो नेकलेस उसने कौन है? उसने कौन है? Who is that उसने? मैथिल्डे। Matilde. Yes. So there is a girl whose name is Matilde Louisel. It's a French name. Okay. मैम The कौन सा entire चैप्टर था जो story is. फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर? अच्छा, your name is Vedika? यस मैम। ठीक है वेदिका, आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, वेलकम टू द क्लास। हम लोग जो है जो स्टोरी कर रहे हैं द नेकलेस, इट इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वी जस्ट डिड फर्स्ट पेज ऑफ इट ऑफ द रीडिंग। तो अभी स्वप्नली हमें बता रही है कि हम क्या है वो कहानी, किसके बारे में। ठीक है, आप ध्यान से सुनो। हाँ जी Yes. स्वप्निल। वो मीडिया है, उसने उसके फ्रेंड से नेकलेस लिया था। वो उसका गलत से टूट गया था, कोई तो हो रहा था। उसने वो नेकलेस रिपेयर करने के लिए लोन निकाला था। वो बहुत मेहनत कर रही थी, पर वो नेकलेस इतना महंगा नहीं था। उसको वो बाद में सब हुआ उसके बाद पता चला। Okay, Swapnili, first of all, we should know this story has been written by Maupassant. I mean, T is there at the end of this the name, but we in French T को हम sound नहीं करते हैं, ठीक है? So it's called Maupassant, and this man, he's a French writer, 19th century writer, and he was known for writing stories which have got twist, or you can say ironical end at the end of the story. Yeah, there's always a twist in the story. राइट सो उसका जो क्लाइमेक्स था हम उसको खराब नहीं करते. वी वर जस्ट डूइंग द एंटायर स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है, एंड हमने फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट पेज पे थे हम लोग, वे वी कम टू नो अबाउट दिस गर्ल. शी इज अ गर्ल ऑफ dreams, you can say. She lives in a world of dreams. She always wanted to marry a man who was distinguished मतलब बड़ा एक स्पेशल आदमी, ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड, जिसके कि बहुत सारे, आई मीन शी हैज लॉट ऑफ रिचेस एंड लग्जरी. शी ऑलवेज एस्पायर टू हैव दैट काइंड ऑफ लाइफ. एस्पिरेशन होता है ना, एक ड्रीम होता है, एक एस्पिरेशन होता है, एक इच्छा होती है कि हमारे पास बहुत सारी लग्जरी हो. शी नेवर वांटेड टू हैव अ नॉर्मल लाइफ. शी ऑलवेज वांटेड टू हैव एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ ऑफ रिचेस. बट unfortunately, you can say, she got married to a man who was just a clerk. ठीक है, वो एक क्लर्क था in the office of the board of education. ठीक है, को समझ आया? Now, Yes, ma'am. this man, okay Vedika, so this man, her husband, he gets an invite from the office of board of education, from the minister, जिसका की नाम है, जो भी नाम दिया लिखा है आपके उसमें, उसका एक्चुअली करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है जॉर्ज रोम्पूनो. मैंने इसको देखा था कि फ्रेंच में इसको हाउ डू वी प्रोनाउंस इट, जॉर्ज रोम्पूनो. ठीक है, सो डोंट गो बाय द स्पेलिंग. और दिस मैन जो ही इज इनवाइटेड, इंस्टेड ऑफ फीलिंग हैप्पी on receiving this kind of an invitation, because not all and everybody is invited to such parties. ठीक है, हर एक को नहीं इनवाइट किया जाता. इट वाज अ ग्रैंड पार्टी, अ बॉलरूम डांस वाज देयर. सो शी बिकम्स वेरी सैड. एंड व्हाट इज द रीजन फॉर बीइंग सैड? क्यों दुखी हुई? यस अनुष्का? क्योंकि मतलब उसके पास ज्वेलरी नहीं थी. अच्छा, हम लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे बेटा क्लास में. अगर एक बच्चा बोलता है ना, तो दूसरे बच्चे को पेशेंटली वेट करना है फॉर दैट चाइल्ड टू कंप्लीट हिज व्हाटएवर ही इज सेइंग. ठीक है, ही और शी इज सेइंग. ओके मैम. ठीक है, नॉट हम बीच में नहीं बोलेंगे. सो अनुष्का, कंप्लीट व्हाट यू वांटेड टू से.
मैम क्योंकि उसकी जो फरमाइशें थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी, क्योंकि उसको ज्वेलरी वो सब चाहिए थी और वो नहीं ले सकती थी, इस वजह से वो सैड थी। Yes, that's why she was sad, because she always wanted riches. She wanted a lot of jewels, lot of dresses, beautiful dresses. And yes, Rutupurna, आप कुछ ऐड करना चाहते हो इसको? Do you want to add something to this? नो मैम, मुझे यही बोलना था। अच्छा बेटा, ठीक है. Now this girl is very beautiful, okay, and she is conscious of her beauty. वो अपनी सुंदरता को लेके बहुत कॉन्शियस है, उसको मालूम है कि वो बहुत सुंदर है, ओके. पर उस सुंदरता, she is a lady who gives value to appearances. Appearance पता है ना? Appearance का मतलब looks, कि आप कैसे लगते हो देखने में. उसको ना उसका सारा दिमाग उसी में घुसा हुआ था. उसको ये नहीं था. उसका जो हस्बैंड है, ही इज अ वेरी नाइस मैन, वेरी सपोर्टिव, है ना, वेरी जेंटल मैन, वेरी जेनरस यू कैन से. बट इसको शी वांटेड ऑल काइंड ऑफ लग्जरी इन हर लाइफ. जो भी वो सोचे वो उसको मिले. सो दैट इज शोज हर डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ. यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन? यस मैम। यस ठीक है, मैम। तो यस मैम। इंसान सेटिस्फाइड Yes, नहीं ma'am. हो. ठीक है, तो हम इसी के साथ वी विल रिज्यूम आवर लेसन. एंड आप लोग मैंने कुछ कुछ इसमें हाईलाइट किया हुआ है. एक सेकेंड, आई जस्ट स्टार्ट विद द स्क्रीन. मैम, हाँ जी बेटा, कौन सा चैप्टर चालू है? ये वाला है. हम पेज नंबर बताती हूँ आपको. वी आर ऑन पेज नंबर 30. 29 हमने पढ़ लिया था. No, I think we read not page number 29. I'm so sorry. It's गलत बोल गई मैं आपको. वो गलती से मैं नीचे स्क्रॉल कर गई थी. 24 मैम। हाँ, 24. 23 हमने पढ़ा था. ठीक है, एंड वी आर ऑन पेज नंबर 24. ना आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये मैम ने क्यों येलो एंड मतलब कलरफुल बना रखा है इसको. आई मेड दिस कलरफुल बिकॉज you should have your pencils in your hand. Please underline as and when we read. So and when we discuss the main points, आप अपनी टेक्स्ट बुक में कहीं पे छोटा छोटा लिख लिया करो. ठीक है. The entire story is now progressing. और उस प्रोग्रेशन में हमें जो जो चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखते हैं ना, हम उसको लिख लें तो वो बहुत अच्छे से फिर हमें समझ आता है. I hope you all have your pencils or pen in your hand. It's better to write in pencil. ठीक है, क्योंकि बुक में लिख रहे हो तो पेंसिल से लिखो. Right? So we are, I'm just quickly I'll read these 4 lines. Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation on the table resentfully. What is the meaning of resentment? What is the meaning of resentment? Just 1 minute, ma'am. हाँ बेटा, प्रवीण बोलिए बेटा. Just 1 minute. 1 मिनट. अब कोई बता सकते? रिजेंटमेंट का मतलब होता है बहुत पछतावे के साथ और परेशानी के साथ ना अगर आप रिएक्ट करो. एंड व्हाई डिड शी resent on receiving the invitation? Can someone tell me what was the resentment about? And she मैं muttered. बताऊं? हाँ बताओ. मैम मैम क्योंकि उसके पास ज्वेलरीज और ड्रेसेस नहीं थे. Don't talk about jewelry. I mean, right now she has resentment because she doesn't have a suitable dress to wear for the party. Okay, so she muttered, "What do you want me to do with that? And what do you expect me to wear if I go?" तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या पहनूं इस पार्टी के लिए? अब he had not thought of that. He stammered. What is the meaning of stammering? Stammered पता है आपको? जब कोई अटक अटक के बोलता है. अटक अटक के बोलना. जी बेटा. So why the dress you go to the theater in? It seems very nice to me कि जो तुम ड्रेस पहनती हो थिएटर जाने के टाइम पर, that means that she doesn't have too many dresses. अगर आप ये लाइन पढ़ो, why the dress you go to the theater, अब
एक इंसान अगर कहीं बाहर जाता है तो वो एक ही कपड़ा तो नहीं पहनेगा ना, है ना, अलग अलग कपड़े अलग अलग मौके पे पहनेगा. द वेरी फैक्ट she wears one single dress, one particular dress while going to the theater shows that she doesn't have many choices. इसके पास ज्यादा कपड़े नहीं है, ज्यादा चॉइस नहीं है. It seems very nice to me. Now they are compromising because they don't have that kind of money to buy, dresses on every occasion or for every occasion. तो वो कहते हैं तुम्हारे पास है तो सही, जो तुम थिएटर पहन के जाती हो वो तो बहुत अच्छी है ड्रेस. So now from here, I think Anushka, you can read from here till here. Okay? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. पढ़ो. He stopped stunned, distressed to see his wife crying. He turned, "What's the matter? Let's see, हाँ. Mathilde, how much would a suitable dress cost?" She thought for a moment, counting the cost and also wondering that amount she could ask for without an immediate refusal. At last she Refusal. refusal. At last she answered hesitantly, "I don't know exactly, but I think I could do it with 400 francs." Very good, Anushka. Very good. Computing means calculating. Okay? Computing means calculating. So he asked her what the dress, how much the dress will cost her. So she started calculating on her fingers, and finally she said 400 francs will be sufficient. Now see the husband, how supportive he is. He had a dream to buy a gun for the hunting. He's fond of hunting, and I had always thought of buying a gun for that purpose, which will definitely cost him 400 francs. Probably he had saved that money for buying the gun. But वो अपना sacrifice करता है अपनी इच्छा को. Okay? That shows that he is a selfless man. आप उसको कहीं पे भी लिख लो. That Monsieur Loisel is a selfless man. He is not selfish, he is selfless. So what does he say? अब यहाँ जो- से ये पढ़ के ऋतुपूर्णा आप पढ़ो ये बेटा, फिर वेदिका को देंगे हम पढ़ने के लिए. मैम मैं स्वप्नल. ऋतुपूर्णा इज नॉट देयर. यस आप पहले आप पढ़ो, फिर स्वप्नली पढ़ लेगी. मैम, स्वप्नाली के बाद में. हाँ वो मैं बताऊंगी, आप पहले पढ़ो ऋतुपूर्णा. Everyone will get chance. Turned a little pale because he had been saving that exact amount to buy a gun for a hunting summer in the country near Nanterre with a few friends. However, he said, "Very well, I can give you 400 francs, but try and get a really beautiful dress. The day of..." मैम कितना पढ़ना है? जहाँ तक हाईलाइट किया मैंने बेटा. The day of the party drew near, and Madame Loisel seemed sad, restless, anxious, though her dress was ready. "I'm upset Anxious though her dress was ready. The day of the party drew near, and Madame Loisel seemed sad, restless, anxious. See, there is, she's still not happy to have her dress. She's got the new dress for 400. Her husband has sacrificed already his dream. What was her husband's dream? To buy a gun for hunting. Yes, ma'am. Yes, he sacrifices his dream and gives her that money that he had saved. Now with that money, she gets a new dress, but she's still not happy. That shows she's not, she is still dissatisfied. Husband is generous, but she is quite selfish. She only thinks about herself. Now why is she restless and why is she sad? What is the second reason? That's the jewelry. She says that she doesn't have a proper jewelry, an appropriate. Yes, beta? Okay, she doesn't have a proper jewelry to wear with that dress. Okay? Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Swapnali, Yes, ma'am. read this. Swapnali?
One evening, her husband said to her, what's the matter? You have been acting straight this last the 3 days. She replied, I am upset that I have no jewels, not a single stone to wear. I would rather or not go to the party. You could weather flower. He said to our wear fashionable all at this time of year. Or she was not convinced. Convinced. She was not Convinced convinced. not Convinced, beta. convinced. The next day, she went to her friend's house and told her of her dresses. Yes. What is the meaning of convinced? मनाना. मैम किसी She बात was के लिए किसकी बात? कन्विंस किसी आप मतलब आप उस चीज को ना मानो, ठीक है। आप किसी को जैसे आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करते हो किसी बात के लिए, सो शी वाज नॉट कन्विंस्ड। व्हाट वाज शी नॉट कन्विंस्ड अबाउट? हर हस्बैंड, शी डजंट हैव अ ज्वेलरी टू वेयर विद द ड्रेस, सो हस्बैंड सजेस्ट व्हाट, that you can have a jewelry made out of flowers, it will look nice, but she was not convinced and she wanted a proper jewelry for that. Now this shows that she is a woman of vanity. Now what is the difference between vanity and pride? Vedika, can you tell me what is the difference between vanity and pride? कोई बता सकता है क्या डिफरेंस इन दोनों चीजों के बीच में? And I did not say that she is proud. Yes, she is proud of her looks, but right now she is having vanity. And what is that vanity? What is vanity? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो सुजाता। मैम मैं क्लास को थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ हूँ हाँ, तो आपका नाम इंग्लिश सुजाता है? योर नेम इज सुजाता? नहीं मेरी मदर की आईडी है, मेरा नाम अजिंक्य। आपका क्या नाम है बेटा? अजिंक्य अजिंक्य। अजिंत्य। हाँ, अच्छा बस, आप मैम बताइए देखो, व्हाट इंग्लिश इज। का नहीं मैम, इंग्लिश का चल रहा है ना। इसका हाँ इंग्लिश का क्लास है। यस हाँ, आप बताओ बेटा। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का है ना। बेटा आई कांट गेट यू। दिस इज इंग्लिश क्लास, सेमी इंग्लिश, क्लास 9। मैम ओके यस मैम। अच्छा। मैम मैं बताऊँ सो वेनिटी, आई जस्ट टेल यू, वेनिटी इज प्राउड। अगर हम, हमारे अंदर कोई क्वालिटी होती है ना बेटा, और हम उस पे गर्वित होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड वी आर प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स। ओके, क्योंकि हमारे अंदर वो चीज है। हम, ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर वो चीज नहीं है और हम ऐसी फालतू में जो है अपनी तारीफ करते हैं या अपने पे गर्वित होते हैं कि जी हमारे अंदर वो क्वालिटी है। वेनिटी सिंपली मीन्स आपके अंदर वो चीज नहीं है और आप उस, इट्स इन वेन, वेन से बना है वेनिटी। आप फालतू में आप अपना जो है ना इतना शान बगाड़ते हो। ओके, अगर कोई चीज है और तब करते हो देन यू आर प्राउड ऑफ योरसेल्फ। बट वेनिटी मीन्स जब वो चीज है ही नहीं और फिर आप उस चीज को करते हो। आपको पता है जिसके अंदर हम मेकअप का सामान रखते हैं, कॉस्मेटिक्स, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? वेनिटी बॉक्स। क्या बोलते हैं ये क्यों बोलते हैं वेनिटी बॉक्स? क्योंकि इसका मतलब उसके अंदर मेकअप का सामान है। अगर हम सुंदर नहीं है या हम देखने में ऑर्डिनरी है और हम मेकअप लगा के हम अच्छे भी लगने लगते हैं, सो मेकअप हम कहाँ रख रहे हैं? वेनिटी बॉक्स में। तो ये वहां से नाम पड़ा, समझ गए? Yes, ma'am. झूठी शान। This is all. Yes, ma'am. She is full of vanity. She is full of greed. She only thinks about herself. पहले ड्रेस के लिए रोना हुआ, फिर ज्वेलरी के लिए रोना हुआ। But yes, jewelry is costly, so she cannot buy. So then she comes out with a solution to that problem. I think ये Apurva, you can read this. मैम मेकअप Madam Forestier went to her mirror wardrobe, हाँ पढ़ो बेटा। took out a large box, brought it back, opened it, and said to Madam, Louise.
Louisville. Louisville. हाँ. Choice, my dear. First Choose, Matilda my said, dear. हाँ. choose, my dear. First Matilda says, some bracelet, then a uh, pearl necklace. She tried on the jewelry in the mirror. She kept asking, you have nothing else. Why, yes, but I do not know what you like. Yes. Her friend, she next day, what is the solution to the problem? She goes to her friend's house. ठीक है, वो अपनी सहेली के पास जाती है, who happened to be a rich woman. Now, आपको शुरू में, when we had just started reading the story, you remember she had stopped going, meeting her friends because she had that inferiority complex. Yes, ma'am. You know, so she had ruined her relationship with her friends. How did she ruin that? उसने अपनी सारी relationship अपने दोस्तों के साथ अपने बिल्कुल spoil कर ली थी, because she had that complex in her कि that she doesn't have what her friends have in life, कि मेरे friends के पास इतने riches हैं and I don't have. ठीक है? So she had stopped going to her friends or meeting them. But now she goes to one of her friends with the idea of borrowing a necklace or any piece of jewelry from her. So this again shows that she is a greedy woman. She's मतलब पहले तो वो जा नहीं रही है, अपने दोस्तों से नहीं मिल रही है क्योंकि वो लोग रिच हैं और इसके पास वो सब नहीं है, और अपना रिलेशनशिप भी अपने फ्रेंड्स के साथ खराब करती है. एंड दूसरी तरफ, नाउ व्हेन शी इज इन नीड, शी नीड्स समथिंग फ्रॉम देम, तो शी क्विकली गोस देयर. दिस शोज हाउ सेल्फिश एंड ग्रीडी मैडम this Matilda Louisville is. You come to know about her character. Then, right opposite to her character is Madame Forrester. It's called Forrester. She went to her, she welcomes her, takes her to her wardrobe, shows her all the jewelry. ठीक है, उसको क्या क्या दिखाती है वो? Now this is all. She shows her the bracelets. She shows her the pearl necklace. She also shows her some Venetian collars, Venetian pearl collars. ठीक है, and then the super costly, expensive neck piece. Okay, तो यहाँ पे उसने ये याद रखना बेटा कि उसने उसको क्या क्या दिखाया. ब्रेसलेट्स दिखाए, फिर पर्ल नेकलेस दिखाया. She tried everything, and then from a black satin box she took out this super diamond necklace. एक काला सा सैटिन का बॉक्स था जिसमें से उसने अपना डायमंड का नेकलेस निकाला. राइट? सो फ्रॉम हियर टिल हियर, प्रीति आप पढ़ो. Preeti, are you there? Yes, ma'am. Please read it. मैम कहाँ से? जहाँ मैंने हाईलाइट किया है बेटा. मैम she keep Kept asking. she kept asking, you have nothing here. Why Else. I don't know what you like. Suddenly she Discovered discovered in a black a satin box black second box, a super diamond super necklace. diamond necklace, and her heart began to burst with Beat co- with un- uncontrolled desire. uncontrolled desire. Her hand trembled Tremble like this as trembled as as she took it out. took it. She fastened it around her neck and stood Stood lost in was ecstasy. this. In Then ecstasy. looked at herself. Then Yes. then she asked, exhaling Anxiously. exactly.
stealing, would you lend me this just Land eat? ली बेटा, this is lend. Okay, land Lend होता me है this जमीन. हाँ, just this. एक सेकेंड प्रीति. Why Land. is R for? Preeti, 1 minute, Preeti. That's it. Land and lend में there is a difference. Land is a piece of land, earth, जमीन, ठीक है? And lend का मतलब borrow करना. तो उसने क्या किया? She borrowed that neck piece from her friend, which was in a black satin box. Please remember this. Okay? Yeah, okay, ma'am. Oh, sorry. Now, Vedika, read it. Yes, ma'am. Ways of Jules, she wears Of course, beta. Why yes, of course. hair wears also her friend's neck. Because that field which Curiously, her bl- treasure. strangers. The day of the party, Arrived. Madam also wears a suit. She Success. wears as printer that all the other wo- women women leads smell and full of joy. She eats wild which pens floating engage in the heaping of hair, bleed and stews, floating in the child of happiness. Okay, this is not chilled. This is cloud of happiness. Cloud of happiness. Why? Yes, of course. She threw her arms around her friend's neck rapturously, then fled with her treasure. What is the treasure that she fled with? भागी वहां से उस चीज को लेके. That was that piece of necklace. है ना? So she was like very happy and elated she felt because अब उसको लगा कि कोई एक अच्छी चीज उसको मिल गई है जो वो पहन सकती है. The day of the party arrived. Madame Louisville was a success. Was a success का क्या मतलब हुआ बेटा? What does it mean? Madame Louisville was a success. मॅम मला वेरी थिंगचा अर्थ सांगता. क्योंकि उसका जो सपना था एक अच्छा लुक लगने का, because she gives a lot of weightage to her looks, to the appearance. Okay, तो उसका जो ये सपना था वो एक सक्सेस हुआ क्योंकि जो उसको ड्रेस सुंदर सी उसने पहनी और अपनी फ्रेंड का से बोरो किया हुआ नेक पीस पहना, तो she looked prettier than all other women, elegant, gracious, smiling and full of joy. बाकी सब औरतों से वो सबसे ज्यादा सुंदर लग रही थी और उसका पर्पस यही था ना, उसका जो मेन वो था, जो ड्रीम था कि वो सुंदर लगे, राइट? Okay, I'll read from Yes, here. ma'am. She danced wildly ma'am. with passion, forgetting everything in triumph of her beauty and success, floating in a cloud of happiness. What is floating in a cloud of happiness? वो इतनी खुश थी कि जैसे मतलब उसको जैसे कहते हैं ना, आई एम ऑन क्लाउड 9, यू फील सो हैप्पी कि आप एक कहते हैं ना हम क्लाउड 9 पर हैं. इसका मतलब ये नहीं कि हम क्लाउड के ऊपर बैठ गए, मतलब हमारी खुशी की कोई सीमा ही नहीं है. समझ गए? इट डजंट. Yes, ma'am. हाँ, उसका Yes, कोई ma'am. देयर इज नो लिमिट टू इट. इतनी वो खुश थी, इट वाज जस्ट लाइक फ्लोटिंग इन अ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस. Matilda and her husband left at about 4 o'clock in the morning. She danced the entire night and early morning at 4, both of them left that party, that ballroom. When they were finally in the street, they could not find a cab. They walked down towards the Seine till they found one. Seine होता है बेटा गली, ठीक है? उसको कहते हैं Seine. They were dropped off at their door in the Rue des Martyrs, and sadly it was all over for her.
और उसको बाद उनको जो जहाँ पे वो रहते थे उस जगह का उन्होंने नाम दिया, दे रीच देयर, एंड देन उसके बाद वो जो है शी वाज, इट वाज ऑल ओवर, खत्म हो गया वो तो, पार्टी वार्टी तो खत्म हो गई, एंड नाउ शी वाज लाइक कि क्या पार्टी खत्म हो गई, शी इज नॉट हैप्पी अबाउट इट. तो देयर इज नो एंड टू हर एस्पिरेशंस. आप देख रहे हो कहीं तो खत्म होता है ना, कहीं पे कोई चीज होती है खत्म होती है, एस्पिरेशंस, देयर इज नो लिमिट टू इट. यू कांट हैव पार्टी एवरी मोमेंट एवरी डे. ठीक है ना. तो अब इसकी आपको आपको उसकी नेचर पता चलती है कि वो कैसी नेचर की लड़की है. नाउ पूर्वानी, कौन सा बच्चा है, आदम शेख, आर यू देयर? आदम शेख, Yes, ma'am. read this. In front of a mirror, she took a faint look at herself in all her Glory. but silvery and youth She, and she and uttered she uttered a cry. a cry, so she no agree had the merry road he nig wait is the matter asked her in What bird. is the matter? Not mutter. What is the matter? Asked her husband. What is the matter? Asked her husband. She would toward him. Please, Serene, I have it. I know. No longer No have wrong Adam Forrester necklace. for his necklace. He Huh. pulled up discreet what Distraught. destroy what now Okay. That's impossible. possible. Yes, अब ये husband भी denial में चला गया. ठीक है ना, because it was so expensive that now when she came back home, she realized that she doesn't have her necklace around her neck. उसके पास वो necklace है ही नहीं. So this is the turning point of the story. The plot now changes. How? कि this character will also evolve. ये जो जितनी she was like a woman of, वेरी मटीरियलिस्टिक वुमेन, जो चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है इंसानों की जगह, वेरी सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, दूसरों के बारे में नहीं सोचती है. ठीक है. सो दैट एंड देन एस्पिरेशंस ऑफ कोर्स व्हिच हैज नो लिमिट. तो ऐसी लेडी का अब कैसे एक टर्निंग पॉइंट आ गया इसकी लाइफ में, जस्ट बिकॉज शी लॉस्ट दैट एक्सपेंसिव थिंग. तभी कहते हैं ना बेटा, ऑलवेज लिव विद इन योर मीन्स. कहते हैं ना, लिव विद इन योर मीन्स, कि अपना जितना आप कमाते हो, इट्स डजंट मीन दैट यू शुड नॉट ट्राई फॉर अ बेटर लाइफ, और यू शुड नॉट मेक एन एफर्ट टू प्रोग्रेस इन लाइफ. वो मतलब नहीं है. बट वट एवर यू अर्न, प्लीज ट्राई टू बी सेटिस्फाइड विद इन दैट. ठीक है. And when you start aspiring, when you start thinking, start having that kind of a greed to have more things in life, then you can really afford to have them. Or you start borrowing things, remember you can lose it also. और अगर आपने किसी की चीज borrow करने के बाद if you lose it, obviously you have to return it, replace it. अगर आप किसी से कोई चीज borrow करते हो and you lose that thing, you will have to replace it. Yes, ma'am. So ये प्रॉब्लम अपनी लाइफ Yes, में ma'am. लेके आने का जरूरत ही क्या है. Now we will do this exercise later. नहीं तो हमारा जो है एक जो चल रहा है एक मोमेंटो खत्म हो जाएगा. Okay, so with this we come to part 2, and please write here, it is the turning point of the story. Please write it. It's a turning point of the story. And what is the turning point? अब इसको कौन रीड करेगा? अनुष्का, आप ही पढ़ लो इसको. मैम
हाँ प्रवीण, प्रवीण के नाम से जो भी है बच्चा, बेटा आपका नाम नहीं मुझे साफ समझ आ रहा. हाँ. They look in the folds of her dress, But dress. in the folds of her cloak, in her pockets, everywhere, but they could not find it. Not find it. Yes. Are you sure you still had in one when you left the hall? He asks. Yes, I touched in the hall all Touched it in the hall. touch touch in the hall at the ministry. Ministry. But if you had lost in it in the stress, we would have Heard it fall. heard it fall. It must be in the cab. Yes, that's probably it. Did you take his number? Yeah. So they said कि अगर वहीं पे सड़क पे गिरता तो उसका आवाज होता गिरने का ना. So it must have fallen in the cab itself because the cab से आए थे. Okay. Okay. Thank you, beta. Now who will read from here till here? मैम मैं रीड करूँ अनुष्का? हाँ पढ़ो. मैम मैं स्वप्नाली मैं करूँ. राजेंद्र के नाम से कौन बच्चा है ये? Avinash. अविनाश. अविनाश इसे अभी अनुष्का पढ़ लेती फिर आप पढ़ना. Okay, ma'am. Okay, Anushka, read it. Ma'am. No, they stare at each other, stunned at last. Stared, beta. Starred नहीं है. They stared. Yes, ma'am. They stare at each other, stunned. At last, Loisel put his clothes on again. And going back, he said, over the whole route we walk, and see if I can find it. He Yes. left. She remained in her ball dress all night. Her mind blank. Her husband returned at about 7 o'clock. He had found nothing. He went to police, to the newspapers, to office a reward, to the cab companies everywhere the tiniest glimmer of hope led him. She went all day in despair at the frightful despair. Disaster. Yes, ma'am, disaster. She waited all day in despair at this frightful disaster. Her husband is a very supportive man, as I told you. उसका सपोर्ट कैसे है कि वो पहले तो अपनी सेक्रीफाइस करता है अपनी जो भी उसने ड्रीम किया था ऑफ बाइंग दैट गन. सेकेंडली he is there with her every time she keeps a demand for something or the other. जब भी वो कोई डिमांड रखती है वो हमेशा उसको सपोर्ट करता है. Now she has lost the jewelry, तो उसमें भी वो he goes back and makes all the effort to trace it, but he is unfortunately he is not able to. तो वो अपना पुलिस भी जाता है, न्यूज़पेपर में भी एक रिवॉर्ड रखता है कि किसी को मिलेगा तो वो उसको दे दे. कैब कंपनीज को अप्रोच करता है एंड वो हर कोशिश करता है बट ही इज नॉट एबल टू मेक इट. राइट. आप अविनाश आप पढ़ो बेटा. मैम मैं स्वप्नाली पढ़ूं. In the evening, a hollow pale figure he had found nothing. You must write to your friend. He said, tell her you have broken the clasp of her necklace and that you are having it mended. It will give us time to look some more. She wrote as he dictated. At the end of 1 week, they had lost all hope, and Lucille, who suddenly look again, danger. We must consider how to replace the How jewel. to replace the jewel. Right. Thank you, beta. Now you see, this is called lack of communication. If you have lost something, किसी का कोई चीज गुमाते हो, please you need to communicate. You need to be honest. ठीक है. आपको सच्चे रहना चाहिए, आपको वो बात बता देनी चाहिए. Since there was no communication,
and of course that greed had made them reach this point of life. उनके साथ अब वो सब कुछ बुरा होता है. They have to leave their house जहाँ पे वो रहते थे. They moved to an attic. Attic is a kind of a storeroom, a small attic जहाँ पर ये दिन रात ये लोग they work hard to make both ends meet. Now जो उनको पहले वो जो कमा रहे थे कर रहे थे वो सब चला जाता है, ठीक है ना. अब उनकी लाइफ में सिर्फ हार्डशिप्स हैं that actually change their appearance. What the appearance that she was proud of, जो इनिशियली जो ये सुंदर थी और अपनी सुंदरता को लेके बहुत खुश होती थी और बहुत प्राउड फील करती थी, वो अब सारी उसका जो सुंदरता है वो खत्म हो जाती है. कैसे कैसे? Because now she cannot take care of her looks. She has to work day and night. ठीक है. Earlier she was not working for others. She used to stay at home. Only husband was going out to work. Now both of them are working. अब दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है. तो उनके लुक में क्या होता है? They start looking aged. Aged का मतलब ओल्ड लगने लगते हैं. Their hands become rough. Their face becomes red. ठीक है. Out of exhaustion. मतलब आप जब बहुत ज्यादा काम करते हो तो आपका शक्ल कैसी हो जाती है. And they look extremely tired. तो not just the appearance. अब ये सब क्यों होता है? Now you will read about it कि ये चेंज क्यों आया उनकी लाइफ में. चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कम्युनिकेशन नहीं किया, झूठ बोला कि उसका क्लास टूट गया है. वो जिससे हुक होता है जिससे कि आप नेकलेस को बंद करते हो, राइट. उसको झूठ बोला कि हम एक वीक हमको मिल जाएगा ढूंढने के लिए, प्रोबेबली विल बी एबल टू ट्रेस इट. तो उसको झूठ बोल दो कि वो टूट गया था तो हमने उसको रिपेयर के लिए दिया है. दिस वाज फर्स्ट मिस्टेक दैट दे मेड. पहली मिस्टेक, ठीक है. दूसरी मिस्टेक उन्होंने क्या करी? जब उन्होंने अपने सारे सेविंग्स को लगाकर दूसरों से बोरो करके उसकी कीमत को बिना जाने कि वो कितने का था, they did not even ask her. क्यों नहीं पूछा उससे? फ्रेंड से क्यों नहीं पूछा कि वो कितने का था? उसको उससे शिका देंगे इसलिए. हाँ, what was the reason? उसे डर लग रहा था कि मेरी फ्रेंड मुझसे वो लेंगी. नहीं, नॉट द डर कि लगे मांगेगी तो है, वो तो उसने देना ही था उसको वापस. बट व्हाई डिड दे नॉट आस्क हर द एक्चुअल प्राइस ऑफ द ज्वेल? उन्होंने उसका एक्चुअल प्राइस अपनी फ्रेंड से क्यों नहीं पूछा कि वो कितने का था? बिकॉज देन दे वुड हैव टू बी लाइक ऑनेस्ट अबाउट इट. दे विल हैव टू कन्फेस. आप अगर कोई चीज घुमा दोगे तो कन्फेस करोगे ना कि मुझसे गुम गई है, जरा बताना कितने की थी. Yes, So ma'am. that they were avoiding that situation, that embarrassment. तो उसको अवॉइड करने के चलते with no communication, they thought कि this must be around 36,000, तो हमको अब 36,000 जुटाने हैं and we have to buy this and give her back. So with that purpose they took 1 week's time by saying this कि उसका क्लास टूट गया है, it has broken and it is gone for the repair. समझ गए? मैम डिक्टेटेड का मीनिंग क्या है? हाँ, डिक्टेटेड का मीनिंग क्या है? डिक्टेट करना, किसी को कुछ बोलना. आप उसको एकदम किस फर्मली जब कोई चीज बात बोलते हो. कहाँ पर है यहाँ पे डिक्टेट? मैम डिक्लेयर्ड है बेटा. आप इसको कह रहे हो? आर यू टॉकिंग अबाउट दिस वर्ड? उसके ऊपर पे पैसेज में लास्ट dictated. Yes, yeah, here she wrote as he dictated का मतलब जैसे उसने उसको बोला वैसे उसने किया. कहते हैं डोंट डिक्टेट मी, कि मैं को अगर हर पल मत बोलो कि ये करो, अब ये करो, अब ये करो. ठीक है ना? सो आपको जब कोई बोलता है कि अब ये करो, अब ये करना है, या ये लिखो, या ये बोलना है, तो दैट इज कॉल्ड डिक्टेट करना. मैम हाँ, ओके मैम.
राइटफुली का मतलब क्या है? राइटफुली मतलब पूरे हक से, ठीक है, पूरे हक से। समझ आ गया? आगे चले। Yes, ओके ma'am. मैम। यस मैम। ओके, मैम मैं तो स्वप्निल पढ़ू। हाँ पढ़ो बेटा। And so they went to jeweler looked for a necklace like the other one, consulting in the कंसल्टिंग, consulting कंसल्टिंग, consulting their memories, bought a stick of with left and एंग्विश। anguish जब आप in a बहुत, shop व्हाट इज in द a मीनिंग ऑफ एंग्विश सपनली? जब आप बहुत गुस्सा भी आता है और आप ना, जैसे कहते हैं ना, आप गुस्से में तड़प जाते हो, जब आप गुस्से में किसी बात से तड़प जाते हो ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? एंग्विश्ड। okay प्लीज जब मैं आपको मीनिंग बताती हूँ, आप कहीं पे लिख लो बच्चे, आप लोगों को ये सारे वर्ड मीनिंग्स अपने रजिस्टर में लिखो। सिर्फ जानना ही नहीं है अपने, मैं तभी आपको कहती हूँ पेंसिल्स रेडी रखो कि व्हेन यू आस्क मी अ मीनिंग और आई गिव यू अ मीनिंग ऑफ अ वर्ड, आप प्लीज उसको अंडरलाइन करके मीनिंग लिखा करो, बिकॉज दिस इज लैंग्वेज। ओके, yes ma'am. एंड राइट द मीनिंग्स इन योर रजिस्टर। पढ़ो मैम। हाँ जी, पढ़ो बेटा। In a shop up at a Palace Royal, they found the Royal. They found a stair of diamonds, which String string of diamond which diamonds seemed seem to be smeared to seen. be smeared to be Exactly exactly what they were looking for. It was worth 40,000 francs. They would have it for 36,000. 36,000. What does it mean that it was for 40,000, but they could have it for 36,000? That means they must have bargained it, है ना? तो उसने 4,000 कम कर दिया, but then they had to pay 36,000 for that. Okay? समझ गए? कोई वर्ड इसमें से जो नहीं समझ आया? बेटा हाँ ना बोलो। Okay, read this now. मैम मैं पढ़ूँ क्या? हाँ पढ़ो। मैम मैं पढ़ूँ? आप कौन हो? सुवर्णा के नाम से सुवर्णा ही हो बेटा? नहीं मैम, हरीश। हरीश, ओके, आप हरीश पढ़ो इसको। मैम, so they beg the jeweler not to say, क्या मैम? Not to sell it. Not to sell it for 3 days, and they made an arrangement that he would take it back for 34,000 francs. France, if the other necklace was found before the end of February. Loisel had 18,000 French, with which he Franc is the currency of France. ठीक है? France, which his father had left him. He would borrow the rest. Okay, so now what is the arrangement made? What was the understanding between the seller and these buyers? It was that if they are able to find the original necklace which they had lost, and they are going to buy this one, but if they find it, so they will have to return this. So at least मतलब 4,000 के नुकसान, not 4,000, 34,000 francs वो उसको वापस कर दे। मतलब 36,000 का they are buying it, ठीक है? It was originally for 40,000, but the seller is ready to give it at 36,000 का price. समझ गए? Yes, ma'am. And they said कि अगर हमें मिल जाता है
जस्ट इन केस हमें मिल जाता है वो नेकलेस तो हम ये रिटर्न करेंगे, तो हम रिटर्न करेंगे तो आप 2000 काट के हमको बाकी का पैसा दे देना. This was the arrangement made. Please, this paragraph is very important because you can get a question on this, that what kind of arrangement or understanding was there between the seller and the buyer. Okay? Now, another sacrifice. Who makes? As usual, the husband. He had 18,000 francs from his father. उसके फादर ने उसको 18,000 francs दिए थे, which was in his bank. He withdraws all that money. Now, this necklace that they buy is for 36,000 francs. That means और उनको कितना पैसा चाहिए था to cover up that amount? कितना चाहिए था और 18,000 to चाहिए. cover that amount they need 18,000 more, right? अब वो 18,000 कहाँ से आएंगे? उसके लिए दोनों ने नौकरी करी, दोनों ने काम किया. अपना जो बड़ा घर था, जो भी जैसा भी घर था, it was still they had some comforts. उसको उन्होंने छोड़ दिया because they could not afford to maintain that house, to keep that house. So they moved into a storeroom. अब आप ये देखो कि एक ग्रीड आपको, इंसान को लालच कहां से कहां पहुंचा देता है. ठीक है, अब ये कौन रीड करेगा? मैं मेरे तो पढ़ना पढ़ो पढ़ो बेटा. मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है. अब Yes, ma'am. अब दिख रहा है? यस मैम. कहाँ से पढ़ना? जो मैंने बेटा आपने हाईलाइट highlight करती किया हूँ वही पढ़ना होता है. पढ़िए. And he did borrow. He gave notes, made ruinous agreements, dealt with every type of money lender. Then he went to get the new necklace and laid down on the jeweler's counter 36,000 francs. When Madame Loisel took the necklace back, Madame Forrester said coldly, "You should have returned it sooner. I might have needed it." When Madame Louiselle took the necklace back, Madame Forestier said coldly. Coldly का क्या मतलब हुआ? Without any expression. She was not happy with the action. She said, "You should have returned it on time. तुम ले गई और लेके गायब हो गई. I might have needed it. हो सकता है मुझे इस पूरे वीक में इसकी जरूरत पड़ती." तो she lost her friend also. She lost her everything in that act of greed. एक लालच ने उसको एक अच्छी फ्रेंड भी खोने पे मजबूर कर दिया. She was very unhappy. And then और क्या लूज किया? All the comforts, all the money, all the savings that they had to give away that. Money lenders से उन्होंने और कर्जा लिया for this, to buy this new necklace. ठीक है, समझ आया सबको? Now read from here. ये पूरा पढ़ लो बेटा till so. मैं ऋतुपर्णा पढ़ूं? ऋतुपर्णा पढ़ चुकी है. I want somebody else to read it. मैम मैं हाँ पढ़ो, आप पढ़ो. पढ़ लोगे? हाँ यस. ठीक है. From then on, Madame Lois knew the horrible life Very poor. Of the very poor. life of the very poor, but she played her part. Her Heroically. heroically, the dreadful debate must be Debt. paid. एक सेकेंड बेटा. It is called debt. Debit नहीं. B is silent. Debt. हाँ, कर्जा. debt must be paid. She would play it, then dismiss their mind. They change their lodgings. They retain Change their lodgings बेटा. Lodgings. rented Lodging मतलब जो रहने का स्थान. rented they rented a garage under the roof. She came. Garret under the roof का मतलब हुआ attic. Because बाहर की countries में
जो छत होती है उसके जस्ट नीचे एक छोटा सा कमरा होता है जिसके अंदर सामान रखा जाता है, जैसे हमारे यहाँ स्टोर रूम होता है ना बेटा, ऐसी उसके अंदर स्टोर रूम, दैट इज ट्रीटेड एज अ स्टोर रूम। यस, She came to know the ड्रज, drudgery of housework, the odious labor of the kitchen. She washed the dishes. वॉशेड नहीं, The, वॉश्ड, शी वॉश्ड द she washed डिशेस, the dishes, the dirty dirty linen, linen. She carried the garbage garbage, down to the street street, every morning and carried up the the water, water, stopping at each landing to catch her breath and dressed like a dressed, commoner. dressed नहीं, dressed, Dressed dressed like like a a commoner commoner, she had to bargain at at bargain, markets, quarrel quarrel, and face insult. insults over every miserable so. सो का मतलब होता है बेटा सबसे छोटा जो मतलब करेंसी है, सबसे छोटी जो करेंसी है उसकी, फ्रांस की ये सो है, इसे सो नहीं बोलेंगे, सो, ठीक है। तो जैसे Yes, हम ma'am. लोग कहते हैं ना, एक एक सिक्के के लिए, एक एक पैसे के लिए, एक एक पैसे के लिए उसको ये सब करना पड़ा। और वो क्या करना पड़ा उनको, सबसे पहले अपना घर छोड़ना पड़ा, गैरेज सॉरी स्टोर रूम में रहना पड़ा, डिसमिस देयर मेड, उसके पास एक मेड थी काम करने के लिए, उससे भी वो हाथ धो बैठी। उसके बाद ड्रजरी ऑफ हाउसवर्क का मतलब जहाँ पर उसको अब पता चला कि घर के काम कितने मुश्किल हैं, ठीक है। ड्रजरी मीन्स कितने मुश्किल है, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू डू द डेली चोर्स, और किचन के ऐसे उल्टे सीधे काम, जैसे बर्तन धोना, गंदे कपड़े धोना, और कचरा उठा के नीचे स्ट्रीट पे ले जाना, और फिर जब वो पानी लेके ऊपर चढ़ती थी तो हर लैंडिंग का मतलब है नीचे से आप जब ऊपर आना शुरू करते हो पानी भरकर, तो हर फ्लोर के ऊपर वो सांस लेती थी, ठीक है। देन शी ड्रेस्ड लाइक अ कॉमनर, अर्लियर शी हैड relatively better dresses to wear, now she doesn't have proper dresses, जो थे वो भी फट गए, ठीक है। she had to bargain to at the markets, अब जो कुछ ग्रोसरी करने जाती थी, जब वो कुछ सामान खरीदने जाती थी तो इतना पैसे नहीं थे हाथ में, इसलिए मार्केट में उसको बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ती थी, समझ गए। एंड देन क्वारल एंड फेस इंसल्ट्स, और जो लोग उसकी इंसल्ट करते थे, she had to give away she had to manage all that. I'll just read the last paragraph if you give me 1 minute. Each month they had to pay some loans, renew, others get more time. Her husband worked extra every evening. I think इसके बाद भी है शायद। Oh, I'm sorry. मेरे को लगा ये लास्ट पैराग्राफ है। तो इतना आप लोगों को समझ आ गया बेटा? Yes, ma'am. यस मैम, मैं ठीक है। कल Yes, में ma'am. पढ़ूंगी। हाँ, अब पढ़ने का टाइम नहीं है बेटा। We are through with the class. It is already 8:30, going to be 8:30, आपका दूसरा क्लास होगा, ठीक है। तो अभी जितना हमने पढ़ा है, just give a good read to it. एक बार पढ़ लेना, बस यहाँ तक, पेज नंबर 29, ओके मैम। यस मैम। Okay, ma'am. Okay, ma'am. बाय मैम। Okay, ma'am. Okay. Bye. Bye, ma'am. Good Bye. night. Bye, ma'am. गुड नाइट मैम। I think